सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत चित आनंद भगवान सच्चिदानंद, जहाँ पे सत्य और चित यानी प्रकाश और आनंद माने भी नारायण ही होता है। देखो सत्य माने भी भगवान नारायण, ध्यान से सुनना। सत्य मतलब नारायण, क्योंकि सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वहति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठिता। सत्य भी नारायण, चित्त यानी होता प्रकाश। हमें आपको थोड़ा सा प्रकाश की जरूरत यदि पड़ती है तो हम लोग ट्यूबलाइट या लाइट जलाते हैं प्रकाश पाने के लिए। लेकिन जो श्रीमन नारायण है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वे लोगों को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, प्रकाश हैं। और आनंद, तो आनंद भी वही ब्रह्म है जिसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सत चित आनंद, तो आनंद कोई बन के नहीं आता। देखो आजकल लोग क्या कहते हैं, कोई सुंदर भोजन किया तो लोग क्या कहते हैं, बहुत आनंद आया, कहते हैं। थोड़ा सा अच्छी गाड़ी से घूम लिए तो कहते हैं आनंद आ गया। क्यों? आनंद खाने पीने सोने रहने वाली चीज नहीं है। आनंद साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद जो है वो सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है। कौन है ये? स्वयं भगवान राम को आनंद कहते हैं। आनंद कौन है? तो आनंद ब्रह्म है, नारायण है। लोग कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दशरथ घर आनंद भयो, क्यों दूसरे के घर के बारे में कभी नहीं कहते कि उनके घर आनंद भयो? सबके घर तो लोग कहते हैं कि एक सुंदर लाला का जन्म हुआ है, लेकिन नंद और दशरथ के घर आनंद इसलिए कहते हैं क्योंकि वे साक्षात ब्रह्म है। मानव ब्रह्मानंद समान, तो आनंद भी ब्रह्म है, सत भी ब्रह्म है और चित भी ब्रह्म है। सच्चिदानंद रूप आया, ऐसा हमारे प्रभु का रूप है, स्वरूप है। सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार जिनका कर्म हो। कोई चाहे किसी को जन्म देना तो जन्म नहीं दे सकता, कोई चाहे किसी को मारना तो मार नहीं सकता, कोई चाहे कि किसी का भरण पोषण कर दिया जाए तो भी हम सामर्थ्यवान नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कमाते हैं तो हमारा परिवार चलता है। नहीं, ये हमारी भूल है। हमारे परिवार के भाग्य में है भोजन, इसलिए हम कमाते हैं। हमारे कमाने से उनका पेट नहीं भरता,
ईश्वर की मर्जी है इसलिए उनके पेट भरते भरते। अच्छा एक बार प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं, ये तो आप सुन के आप बोल के आप ही सुन लिए, हमारे तक आवाज ही नहीं आई। भगवान का नाम लेने में कंजूसी कभी नहीं करते। मूकं करोति वाचालं, भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से। पंगुलं गयते गिरिं, जिसके पास पैर नहीं है वे पर्वत पर चढ़ता चला जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा से सूर्य व्यक्ति देखने लग जाता है, भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति यदि पर्वत पे चढ़ सकता है तो भगवान की कृपा से बोलने वाला व्यक्ति गूंगा हो सकता है। पक्की बात। अब मर्जी आप कि भगवान का नाम यदि लेना है जोर से तब तो जिह्वा चलती रहेगी जीवन भर, और यदि भगवान का नाम अपने मुख से यदि जोर से नहीं लेंगे तो बोलने वाला व्यक्ति गूंगा हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप गूंगे हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी भी आवाज थोड़ा कमी था, पहला दिन है, हो सकता इस वजह से। नेक एक बार कोशिश करके फिर से देखो, प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। आपसे अच्छे तो हम ही हैं, हमारा आवाज आपसे तेज है। भगवान जन्म दे सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं, पालन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का कर्म है, स्वभाव है, स्वरूप है। तो यदि हम सब सच्चिदानंद भगवान का यदि नित्य प्रति आराधना करें, पूजा करें, उनकी शरण में जाएं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे श्लोक में जो भागवत के परम आचार्य श्री सुखदेव जी हैं उनकी वंदना की गई है। हम सब एक क्षण के लिए नेत्र बंद करेंगे और भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका करयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनीदो स्तुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। जिस समय भगवान श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ उन्होंने अपने माता जी का दर्शन भी नहीं किया। जैसे जन्म लिए, जन्म लेते ही जीवन में वैराग्य धारण कर लिया। बोले इस संसार में यदि रहूंगा तो संसार की माया हमें ग्रसित करेगी और पुनरपि जन्म जठरे शय्या, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु होगी, लेकिन इस संसार से हमारी मुक्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए श्री सुखदेव जी वैराग्य धारण करके वन में जाने लग गए। पिताजी हैं व्यास जी महाराज, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले पुत्र रुको तो सही, बात तो सुनो। सुखदेव जी कुछ बोले नहीं, चलते जा रहे हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया कि तरु तन मम उत्तर दियो, जाय जपो हरि नाम। ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। वृक्षों ने उत्तर दिया महाराज यदि आपका पुत्र परमार्थ की ओर जा रहा है, संसार का कल्याण करने के लिए यदि आपका पुत्र जा रहा है तो उसे जाने दीजिए।
हाँ, वृक्षों ने कहा हमारे हजारों पुत्र होते हैं फल के रूप में, कोई तोड़ लेता है, कोई अपने से गिर जाता है। हमारा पूरा संपूर्ण जीवन लोगों के परोपकार में चला जाता है। वृक्ष के अंदर भी जीव होता है, कभी कोई जल दे दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, लेकिन वृक्ष का कार्य है फल देना, सो वृक्ष फल देता है। जरा सोचिए व्यास जी, आप तो ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, यदि आपके एक पुत्र की वजह से करोड़ों लोग संसार में सुखी हों, करोड़ों लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाए यदि आपके एक पुत्र से, तो आपको उस पुत्र को मोह नहीं करना चाहिए। संसार के कल्याण के लिए आपको अपने पुत्र को जरूर अपने मोह से त्याग देना चाहिए, ताकि संसार का कल्याण हो सके। एक मीठी बात आपको बताऊं, लोग संसार में अपनी संतान को शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन कोई अपनी संतान को परोपकार की, आध्यात्म की शिक्षा नहीं देता, जिसकी वजह से संसार कलुषित होता जा रहा है। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। कहते हैं भगवान सौनकादि ऋषि 88,000 निर्मल ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य क्षेत्र में विद्यमान हैं। जैसे हम आप सब बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, सुन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से 88,000 सौनकादि ऋषि निर्मल रेणुका बिछी हुई है, और उस रेणुका पे बालू पे बैठे हैं 88,000 ऋषि। एक लोग भगवान की कथा कहते हैं और बाद बाकी लोग भगवान की कथा को सुनते हैं। नित्य प्रति का जीवन का दिनचर्या यही है। भगवान की कृपा बच सौनकादि भगवत कथा में विलीन थे कि अचानक एक छोटे नन्हे से बालक का आगमन हुआ, सूत जी महाराज का। सूत जी की अवस्था मात्र 16 वर्ष की है, और सौनकादियों ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनके सामने करोड़ों युग बीत चुके, एक दो युग नहीं कई युग बीत चुके, कितना वर्ष बीत चुका, जो करोड़ों वर्ष से तपस्या में संलग्न हैं, भगवान का जप तप पूजा में विलीन हैं। ऐसे बूढ़े बूढ़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानी जन एकत्रित हैं, लेकिन जब उस छोटे से नन्हे से बालक को देखते हैं, अपने अपने आसन को छोड़ देते हैं, खड़े हो जाते हैं सब लोग। सूत जी को सुंदर आसन पे विद्यमान कराए, बैठाए। सूत जी महाराज बोले मेरा कुल उच्च नहीं है, मैं उम्र में भी बड़ा नहीं हूं, लेकिन महाराज आप ऋषियों की कृपा से आपने हमको आसन दिया बैठने के लिए। हमारी एक इच्छा है कि आप सब बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा हो, आप हमको इतना सम्मान न दे प्रभु। सौनकादियों ने कहा वृद्ध मैं नहीं हूँ, बड़ा मैं नहीं हूँ, क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंगिरा। कहते कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, किसी की लंबी आयु होती है, सो महाराज लंबी आयु में बड़ा होता है,
लेकिन इनको हम बड़ा नहीं कहते। मान लो जो धन में बड़ा है तो आज धन है और कल धन नष्ट हो जाएगा, तो बड़ा कैसे हुआ? बल वृद्धा, आज हम यज्ञ हैं, बलवान हैं, कल वृद्ध हो जाएंगे, बल खत्म हो जाएगा, तो हम भी बड़े नहीं। आयु कोई आयु लंबी आयु वाले, आजकल लोग जो लोग 100 वर्ष जी जा रहे हैं उनका गिनीज बुक में नाम आ जा रहा है, क्योंकि इनसे लंबी आयु वाला कोई है नहीं। तो कोई आयु में बड़े हैं, उसको भी हम बड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी भी अधोगति होगी, मृत्यु होगी, आयु छिड़ हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर बड़ा किसको कहेंगे? बोले ज्ञान वृद्धास तथैव च, जिसके पास ज्ञान हो, वह 10 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो, बड़ा वे है। इसलिए महाराज हमने आपको श्रेष्ठ आसन इस वजह से प्रदान किया, क्योंकि आप ज्ञान में बड़े कहते ना, स्वदेश पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल उसके राज्य में होगी, लेकिन कोई विद्वान है तो उसकी पूजा देश विदेश परदेश हर जगह होती रहेगी। तो इसलिए ज्ञान में बड़ा होना नितांत आवश्यक है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हो। आसन पे विद्यमान हुए भगवान श्री सूत जी, सोनकादियों ने एक सुंदर प्रश्न किया, बड़े गौरव से सुनिएगा, प्यार से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब बहुत गौर से सुनेंगे कदाचित तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि ये भागवत कथा मैंने पहले बता दिया, ये परमहंसों की संहिता है। और मैं प्रयास यही करूंगा कि मूलतः भागवत के विषय को ही कहूं आपके सामने। इधर उधर की बातों को तो हर जगह आप सुनते ही हैं, लेकिन भागवत के मूल विषय को आप नहीं जानते कि वाकई में भागवत शुरू कहां से हुआ और भागवत समापन कहां पे होगा। इसलिए मूल विषय की जानकारी जरूर रखिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किए सोनकादि, ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले महाराज ऐसी कोई पावन कथा हमें श्रवण कराइए। सोनकादि कह रहे हैं सूत जी से, ऐसी कोई मधुर कथा श्रवण कराइए जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, और जिसको सुनने मात्र से जीवन में वैराग्य आ जाए, तो वैराग्य भी हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य। और गुरु जी इस कथा को सुनने के बाद वैराग्य के साथ साथ जीवन में त्याग की भावना आ जाए, ऐसी कोई मधुर पावन कथा श्रवण कराई। क्योंकि ममकर्ण रसायन, मेरे कान को सुनने में रस मिले, आनंद मिले, तत्व मिले, ऐसी मधुर कथा हमें श्रवण कराई। कोटि सूर्य समप्रभ, आपके पास इतना ज्ञान है कि करोड़ों सूर्य के समान हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करने में आप समर्थवान हैं। इसलिए गुरु जी हमारी एक ही अभिलाषा है कि ऐसी कथा हमें श्रवण करा। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हम आपको ऐसी कथा ही सुनाएंगे। और सुनिए, वो ज्ञान गंगा बहेगी अब जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। कि कसुधा कथा लोके
क्वकाच क्वमणिर् महा। एक बार जिस समय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय देवता लोग भी अमृत का कलश लेके आए और परीक्षित से कहे कि महाराज आपको मृत्यु से भय है, तो क्यों ना आप इस अमृत का पान कर लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। और जो भगवान श्री सुखदेव जी अमृतमयी ज्ञान गंगा कथा श्रवण करा रहे हैं, उसको हमें सुनने दीजिए। भगवान श्री सुखदेव जी कहे कि देवता ऊंचे जरूर है, स्थान ऊंचा पाए हैं, लेकिन इनका कर्म अच्छा नहीं है। पद ऊंचा होने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, ढेर सारा धन हो जाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बदल जाता। थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लेने से यह प्राणी सामाजिक नहीं हो जाता। भगवान श्री सुखदेव जी ने इन देवताओं को अनाधिकार कर दिया। बोले इस कथा के अधिकारी आप नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर बदले की भावना होना है। यदि देवताओं वैसे आ गए होते, प्यार से कथा सुनते, तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन ऊंच निवास नीच कर तो ऊंच निवास नीच कर तो देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंचा निवास आपका जरूर है, लेकिन कर्म अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले कहाँ को सुधा को कथा लोटी को काच को मणिर महान। तुम्हारा जो अमृत है यह कांच के समान है, शीशे के समान है, और जो एक कथा रूपी अमृत बह रहा है, रसपान कराया जा रहा है, यह हीरे के समान है। तो हीरा और शीशा बराबर तुलना में नहीं ना होगा। प्यार से बोले जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा से सूत जी महाराज सौनकादियों से कहते हैं कि जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यही कथा एक बार देवर्षि नारद जी सुने थे और सनकादियों ने सुनाया था। सनकादियों ने एक प्रश्न किया, बोले गुरुजी आपने कहा देवर्षि नारद सुने थे। नारद तो जहां कहीं जाते हैं एक क्षण से दूसरा क्षण रुकते ही नहीं। फिर 7 दिन 7 रात्रि किस प्रकार से भगवान की भागवत में ज्ञान गंगा कथा श्रवण किए, कृपा करके बताने का कष्ट करें। क्योंकि नारद जी जहां कहीं भी जाते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
हाँ